केवल अपॉइंटमेंट लेटर पे। फिर यहां सुपरफिशियल होते हैं। सुपरफिशियल समझते हैं? सत्यता की धरातल से कोसों दूर, हमेशा काल्पनिक दुनिया में जीने वाले। जबकि यहां जो होते हैं वो ट्रूथफुल होते हैं। ये मैनेजर कहेगा सर मैं चांद तारे तोड़ के आपके पांव में रख दूंगा, पॉसिबल है? आप तोड़ लीजिएगा? नहीं तोड़िएगा। तो ये सुपरफिशियल एक्टिविटी शो करेगा, हमेशा हाकेगा, लंबा लंबा हाकेगा। और यहां का जो मैनेजर्स है वो कहेगा सर चांद तारे बहुत दूर हैं, कोशिश पूरी रहेगी वैसा काम करने की, कोशिश पूरी रहेगी वैसा काम करने की। असंभव काम है सर चांद तारे तोड़ करना, लेकिन मैं जानता हूं ये हिमालयन टास्क है, कोशिश करनी चाहिए। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सूखा हुआ ठूंठ वाला मैनेजर बनना चाहते हैं कि हरी भरी हरियाली वाला। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नो आई एम नॉट अ मैनेजर वाली जोन में जाना चाहते हैं कि यस आई एम अ मैनेजर वाली जोन में जाना चाहते हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप नेगेटिव एनर्जी से भरपूर नेगेटिव जोन वाले मैनेजर्स हैं या पॉजिटिव एनर्जी, मैं हूं ना डोंट वरी, ऐसे वाले मैनेजर्स। कभी भी ऐसा मैनेजर मत बनिए कि आपकी टीम आपको जरूरत के वक्त पे आपको धोखा दे दे। उसके मन में कभी भी यह भावना मत आने दीजिए मेरा मैनेजर ही गंद है, दुर्गंध है। फिर आप अपने पद से न्याय नहीं कर रहे हैं। फिर आप उस पद पर एक ऐसे सांप की तरह कुंडली मारकर बैठे हुए हैं जो केवल और केवल एनवायरनमेंट में जहर फैला रहा है। तो फिर आपको परित्याग कर देना चाहिए। अगर आप अपने पद से ईमानदारी नहीं बरत रहे हैं तो यू डोंट डिजर्व दैट। फिर कुंडली मारकर मत बैठिए। बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, जब इंटरव्यू लेता हूँ, ज्वाइनिंग होती है, सिस्टम में वो आते हैं, कहते हैं या तो कोई सिस्टम ही नहीं है, या तो कोई सिस्टम ही नहीं है। तो मैनेजर लेवल के लोग होते हैं, एबव मैनेजर लेवल से एबव होते हैं। राइट और रॉन्ग सर? आप एचआर हैं, आप लोग भी सुनते होंगे, या तो कोई सिस्टम ही नहीं है यार, पता नहीं क्या ऐसा चल रहा है। यस, सिस्टम तो है। आप गेट पे एंट्री किया, सिक्योरिटी ने आपका जांच किया, आपने रिक्रूटमेंट किया, आपकी पर्सनल फाइल कंप्लीट हुई, आपके बैंकिंग सिस्टम है, आपके खाते में सैलरी आ रही है, आपके पर्सनल मैनेजमेंट का सिस्टम है, आपका रिकॉर्ड कीपिंग है, वहाँ पे आप अटेंडेंस लगा रहे हैं हाथ से, अपने थंब से, यानी अटेंडेंस सिस्टम। आप बाहर जाते हैं, आपका टीडीएस सिस्टम, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होती है ईयरली, उसका सिस्टम है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। इट मींस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, बीइंग अ मैनेजर इस जोन से बाहर निकलकर अगर मैं आता तो मैं क्या कहता, यह सिस्टम है, बहुत बेहतरीन सिस्टम बना रखा है कंपनी ने, हाँ यहाँ पे सुधार की गुंजाइश है। राइट और रॉन्ग सर? यहाँ का मैनेजर केवल शिकायत करता है, यहाँ का मैनेजर हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यहाँ का मैनेजर केवल झूठ फैलाता है। सुने हैं इसकी उसकी बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई है, सुने हैं इसकी उसकी बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई। यहाँ का मैनेजर कहता है हाँ नहीं नहीं मैं तो वहीं था, बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से हेल्दी टॉक हो रहा था। आपसी एक मुद्दे पे सार्थक बहस को लड़ाई झगड़ा थोड़े कहा जाता है। सही है गलत सर? यहाँ का मैनेजर कहेगा क्या तुम यहाँ बर्बाद कर लिया अपने फ्यूचर को और जगह नहीं मिला तुम्हें, दूसरी कंपनी में देख लो, होता है। यहाँ का मैनेजर सैल्यूट यार, तुमने इतने साल यहाँ दिए हो, कुछ तो है तुम में जो इतने साल से यहाँ हो, कुछ तो है जो यहाँ इतने साल से काम कर रहे हो।
क्योंकि चापलूसी करके आप कितना दिन चलेंगे, तलवा सहला के कितना दिन चलेंगे। सब कुछ आपको पता है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके अंदर कौन सा स्किल्स डेवलप होना चाहिए, नेगेटिव एनर्जी वाली या पॉजिटिव एनर्जी वाली। आई एम नॉट अ मैनेजर वाली, यस आई एम अ ग्रेट मैनेजर वाली। याद रखिएगा, अगर आप मैनेजर्स हैं तो आपकी टीम उम्मीद भरी नजरों से आपकी तरफ आंखें टिकाए खड़ी होती है, क्योंकि सुबह में आप ही उनको टास्क देते हैं और शाम को आप ही उनसे क्लोजर रिपोर्ट लेते हैं। आपको एक ऐसी फौज को भी संभालना पड़ता है जिसको आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जिसको आप पसंद नहीं कर रहे हैं। मैं भी कई बार नीचे फ्लोर पे उतरता हूँ, राजा चौधरी को कहता हूँ, नहीं ये सुमन चौधरी को कहता हूँ, क्या इन लोगों को भीड़ जुटा रखा है, तो उन्हें ये कल से मुझे दिखना नहीं चाहिए। मेरी मिसेस ने एक मेड रखा, मैंने राहुल जी का एक उदाहरण दिया था। मेरी मिसेस ने एक मेड रखा, मैं लैपटॉप पे काम कर रहा था, मुझे जोर की वॉशरूम आई, मैं वॉशरूम चला गया। वॉशरूम से जब बाहर आया तो मैंने देखा मेड ने लैपटॉप बंद कर दिया और कहीं सही जगह पे रख दिया, टेबल से उठाकर। मैं बहुत परेशान, मैंने कहा यार इतना अच्छा पीपीटी बना रहा था, सारा नाश कर दिया, उसने सेव तो मैंने किया ही नहीं था। मैं चीखने लगा, चिल्लाने लगा। मैंने अपनी वाइफ को कहा कल से मुझे ये मेड मुझे घर में दिखनी नहीं चाहिए। मेरे गुस्से को देखते हुए मेरी वाइफ ने कहा ठीक है, कल से वो नहीं दिखेगी आप। अगले दिन मैंने देखा वो मेड फिर से काम कर रही है। मेरा संडे था वो नेक्स्ट डे, सैटरडे को मैंने बंक मारा था, तो मैं उस दिन काम कर रहा था या वर्क फ्रॉम होम ले लिया था। संडे को मैंने देखा वो मेड फिर से काम करने आई। मैंने अपनी वाइफ को चिल्ला पड़ा, क्या मजाक कर रही हो, क्यों यहाँ पे, कल मैंने कहा था नहीं मुझे दिखनी नहीं चाहिए। मेरी वाइफ ने सोचा कि मेड के सामने इनको धो नहीं सकती मैं, तो पहले मेड को यहाँ से भेज, मेड को बोली ऐसा करो आप जो है पहले छत की सफाई करो जाके। तो छत पे चली गई, वो मुझे कहती है ऐसा कीजिए आज मैं इसको निकाल देती हूँ, तो कल से ऑफिस जाने से पहले बर्तन वर्तन धो लीजिएगा, झाड़ू पोछा कर दीजिएगा। मैंने कहा नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा ये काम, मुझसे यह काम नहीं होगा, ये मेरा काम थोड़े, ये मेरा केआरए नहीं है। वाइफ ने कहा एक्चुअली मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, जो आपका काम नहीं है, जो जिसका काम है उसको करने दीजिए। उसका काम सफाई का था, उसने सफाई किया था। आपका काम आपके पीपीटी को सेव करके रखना था, आपने सेव क्यों नहीं किया? मैं सुमन चौधरी के सेक्शन में जाता हूं, मैं चीखता हूं, चिल्लाता हूं, मुझे ये लड़का कल से दिखना नहीं चाहिए, केवल यहाँ पे टाइम पास करता है, बकवास करता है ये। कई बार मैनेजर होने के नाते आपको ऐसे लोगों को भी लेकर चलना पड़ता है जिसको आप दिल से पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन काम आपको उन्हीं से करवाना होता है। कभी कभी आपके किसी जानकार के हाथ में 5 के बजाय 6 उंगली निकली है, देखा है? क्या करते हैं वो, काट लेते हैं क्या? हाँ, रहते हैं, मौजूद रहता है। तो आपको कभी कभी मैनेजर होने के नाते आपको अपने अवशेषी अंग जो होता है, 6 उंगली या कान के पास बढ़ा हुआ मांस, उस सबको भी स्वीकारना पड़ता है, राइट? तो आई थिंक कि अभी जो मैंने जितना भी आपको कहा होगा वो शायद अच्छा भी लगा होगा।